हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो मिलते हैं आज नए उमंग और नए जोश के साथ। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। ठीक है, तो आज हम लेके आए हैं हिंदी की आपकी 10 क्लास की कविता की पहला चैप्टर, जिसको लिखा है गुरु नानक ने। ठीक है, और गुरु नानक के बारे में आपको दो लाइन हम बता दें कि उनका जन्म 1469 में हुआ था, यानी कि 1469 में हुआ था। और इनका जो जन्म हुआ था उस जगह को हम नाना काना साहब के नाम से जानते हैं। आपको बताएं कि सिख संप्रदाय की 10 गुरु हुए। 10 गुरु में पहले गुरु गुरु नानक थे। ठीक है, 5वें गुरु गुरु अर्जुन देव थे, और इसके बाद जो 10वें गुरु थे वो गुरु गोविंद सिंह थे। तो हमको इन 10 गुरु के बारे में नहीं पढ़ना है, हमको बस पहले गुरु के बारे में पढ़ना है। ठीक है, और जो पहले गुरु गुरु नानक थे उनके जन्म स्थान को हम नाना काना साहब के नाम से जानते हैं, जहाँ पर उनका जन्म हुआ था। तो चलिए देखते हैं इन्होंने लिखा क्या है चैप्टर में। ठीक है, इन्होंने चैप्टर में हमें 2 पद दिया है। उस 2 पद में ऐसी बहुत कुछ है जो हमारे लाइफ में काम आने वाली है, जो हमारी मदद करने वाली है लाइफ में। ठीक है, तो चलिए हम पढ़ते हैं। पहला पद इन्होंने दिया है, राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा। इसका मतलब होता है कि संसार में भगवान के नाम के बिना जन्म लेना भी व्यर्थ माना जाता है। दूसरा पद है कि जो नर दुख में दुख नहीं माने। इसका मतलब होता है कि हमें जो इंसान दुख में भी दुख नहीं मानता है, संतोष करके रखता है, वैसे इंसान की घट में ही भगवान का निवास होता है। ठीक है, तो पहला पद के बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं डिटेल में क्या लिखा हुआ है। सुनिए, लिखा है, राम नाम बिनु बिरथे जग जन्मा, बीखू खावे बीखू बोले, बिनु नावे नियफलु मटी भ्रमना। ठीक है, सुनिए इसका हिंदी में लिखा हुआ है। गुरु नानक पहली पंक्ति से हमें बता रहे हैं कि इस संसार में भगवान का नाम लेने बिना, मतलब गुरु नानक हमें पहली पंक्ति से बता रहे हैं कि राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा। इसका मतलब होता है कि इस संसार में यदि हम जन्म लिए हैं तो हमें भगवान की पूजा अर्चना करनी चाहिए, हमें भगवान के प्रति प्रेम भक्ति भावना उल्लास होनी चाहिए। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे लिखा है, बीखू खावे। बीखू मतलब होता है जहर। ठीक है, और खावे मतलब होता है खाना। आगे लिखा है, बीखू बोले। बीखू मतलब होता है जहर, बोले मतलब होता है बोली बाणी। बीनू नावे नियफलु मटी भ्रमना। ये लाइन का अर्थ है कि वैसा इंसान जो इस संसार में जन्म लेने के बाद भी यदि भगवान का स्मरण नहीं करता है, उनकी पूजा पाठ, उनके प्रति प्रेम सद्भाव नहीं रखता है, तो वैसे इंसान की जो बोली होती है, वैसे इंसान की जो खाना होती है वो जहर के समान हो जाता है, विष के समान हो जाता है, गंदे पदार्थ के समान हो जाता है। वैसे इंसान की बोली एकदम कड़वाहट में बदल जाती है, जहर के समान हो जाती है, और वैसे इंसान की कोई संसार में नाम नहीं होता है। नियफलु मति भ्रमना कहने का मतलब यह है कि वैसे इंसान की मति भ्रमित हो जाती है और वो संसार में किसी काम का नहीं रह जाता है। इसलिए हमें, यदि हम इस संसार में जन्म लिए हैं तो हमें भगवान के प्रति भक्ति प्रेम भावना होनी चाहिए। ठीक है, 2 लाइन में दिक्कत नहीं है, आगे चलते हैं। तीसरा में लिखा हुआ है, पुस्तक पाठ व्याकरण बखाड़े, संध्या कर्म निकाल करें। ठीक है, इसका मतलब यह है कि हमें सुबह से लेकर शाम तक पुस्तक पढ़ रहे हैं, इसके बाद ग्रंथ पढ़ रहे हैं, वेद पढ़ रहे हैं, लेकिन भगवान के प्रति हमारे अंदर आस्था ही नहीं है। ये सारी चीज करने के बावजूद भी यदि हमारे अंदर छल कपट है तो हमें इन सारी चीजें करने से कोई फायदा नहीं। हमें इन सारी चीजों करने से, ग्रंथ पढ़ने से, वेद पढ़ने से, महाभारत पढ़ने से हमें भगवान मिलने वाले नहीं है, जब तक हमारे अंदर छल क्यों नहीं है, हमारे अंदर निष्कपट प्रेम होनी चाहिए भगवान के प्रति। आगे लिखा है, बिनु गुरु शब्द मुक्ति कहा प्राणी, राम नाम बिनु अरुझि मरै। इस लाइन का अर्थ है कि इस संसार में हमें भगवान के नाम के बिना, गुरु के नाम के बिना कभी भी मुक्ति नहीं मिल सकती है, और हम अपने आप में अपने मुंह माया में उलझ के मर जाते हैं। ठीक है, आगे लिखा है अगला लाइन, दंड कमंडल शिखा सुत धोती, तीर्थ गवनु अति भ्रमनु करे। कहने का मतलब ये है कि गुरु नानक जी हमें बता रहे हैं कि शिखा मतलब चोटी बढ़ा लेना। ठीक है, कमंडल मतलब कमंडल ले लेना, इसके बाद लिखा है धोती गेरुआ वस्त्र पहन लेना, और कई जगह तीर्थ यात्रा करना। इन सारी चीजें करने के बावजूद यदि हमारे अंदर छल कपट है तो इन सारी चीजों को करने से हमें कोई फायदा होने वाला नहीं है। यदि हम ये सारी चीज नहीं करते हैं, बस हमारे अंदर प्रेम है, तो हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। हमारे अंदर छल कपट नहीं होनी चाहिए। ठीक है, हमें चोटी बढ़ा लेना, इसके बाद क्या बोलते हैं तीर्थ करना, ठीक है, बहुत बड़ा बड़ा ग्रंथ पढ़ना, वेद मंत्र कराना, जप करना, इन सारी चीजों से कोई फायदा नहीं है जब तक हमारी मन साफ नहीं है। ठीक है, हमारे अंदर की जो मन है, छल है, वो एकदम साफ होनी चाहिए। फिर हम कुछ भी ना करें, हमारा मन सच्चा हो सकता है तो हमें कभी भी भगवान मिल सकते हैं। जैसे आपने सुना होगा
कि मन चंगा तो कटौती में गंगा। इससे कहने का मतलब ये है, यदि मन साफ है तो आपको ईश्वर कहीं भी मिल सकते हैं, और यदि आपके मन में छल कपट है तो आप कितने भी धाम चले जाइए, कितने भी तीर्थ कर लीजिए, आपको भगवान मिलने वाले नहीं है। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे लिखा है, राम नाम बिनु शांति न आवे, जपी हरि हरि नाम सुपारी परे। कहने का मतलब ये है कि इस संसार में आप चाहे कुछ भी कर लीजिए, यदि भगवान का नाम नहीं लेते हैं, यदि ईश्वर का नाम नहीं लेते हैं, तो आपकी जो शरीर है वो उसको मुक्ति नहीं मिलने वाला है। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि हमें यदि हम इस संसार में जन्म लिए हैं तो हमें भगवान के प्रति प्रेम भावना ये सब होनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि भगवान के प्रति प्रेम रखेंगे तो ही हमारे प्रति वो भी प्रेम रख सकते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। लिखा है, जटा मुकुट तन भस्म लगाई, वसन छोड़ी तन नगर न भया। कहीं कहीं आप लोग देखे होंगे कि बहुत सारे ऋषि महर्षि ऐसे होते हैं जो मतलब कपड़ा पूरा अपना त्याग देंगे, ठीक है, उसमें पूरा राख लपेट लेंगे, पूरी तरह से मतलब नंगा हो जाएंगे। इन सारी चीजों से भगवान मिलने वाले नहीं है। अच्छा एक बात बताइए, क्या कपड़ा त्याग देने से, शरीर पर राख लपेट लेने से, जटा बढ़ा लेने से, कमंडल लेने से, गेरुआ वस्त्र पहनने से क्या भगवान मिलते हैं? कभी नहीं मिल सकते हैं। ठीक है, आप शादीशुदा जीवन बिता के भी आपके यदि अंदर सच्चे प्रेम है भगवान के प्रति तो आप ईश्वर को पा सकते हैं। ये सारी चीजें करने की कोई जरूरत नहीं है। आगे लिख रहा है, जेते जिय जंत जल थल महियल, जत्र तत्र तू सरब जिया, गुरु परसारी राखिले जन कहू, हरिरस नामक झोली पिया। कहने का मतलब यह है कि संसार में हमें इन सारी चीजें करने से हमें भगवान मिलने वाले नहीं है। भगवान मिलने के लिए हमें भगवान के प्रति प्रेम रखनी चाहिए। लिखना है कि जो गुरु नानक हैं वो भगवान के प्रति इतना प्रेम उनके मन में था, इतना उनके प्रेम की सद्भावना थी कि उनको भगवान का प्रेम मिल चुका है। वो हमें इसी पंक्ति से समझा रहे हैं कि हमें तीर्थ जाने से या कुछ भी करने से हमें भगवान मिलने वाले नहीं है। जब तक हमारे अंदर प्रेम नहीं है तब तक हमें भगवान मिलने वाले नहीं है। इसी बात पे आपको एक छोटी सी स्टोरी सुनाते हैं। ठीक है, वो पंडित था, वो राजा को लिया गया है। राजा से बोला कि देखिए राजा साहब, आप मेरे को मत मरवाइए, हम ये कंगन नहीं लाए हैं। ये कंगन जो रविदास था, वो रविदास ने एक चमड़ा दिया था गंगा जी में नहवाने के लिए, डालने के लिए, हम डाल दिए। और इसके बाद क्या हुआ कि वहां से गंगा जी हमको गंगा निकाल के दी। राजा को विश्वास नहीं हो रहा था, किसी को विश्वास नहीं हो रहा था। तो हुआ क्या कि राजा साहब जो थे वो रविदास के पास अपनी पूरी फौज लेके आ गए। और जब पूरी फौज लेके आए तो रविदास को पूरा एकदम हालत खराब कर दिए कि रविदास तुम किसी तरह से एक और कंगन लेके आओ, नहीं तो हम मतलब मेरी पत्नी हमसे नाराज हो जाएगी और हम तुमको मरवा देंगे। ठीक है, रविदास कहा, मतलब वो लोग बोले कि चलो गंगा जी में तुम नहाओ, तुम चमड़ा डालो और फिर से वहां पे निकलेगा तब देना। रविदास बोला कि हमारा मन साफ है, हम पवित्र हैं, तो हमें गंगा जी में जाने की कोई जरूरत नहीं है। हम चाहे तो जिस बर्तन में चमड़ा का जूता हम बना के सी रहे हैं उस बर्तन में से भी वैसा कंगन हम निकाल सकते हैं। ठीक है, तो राजा साहब सब लोग उस पर हंसने लगे और बोले क्या बात है, तुम इसमें से भी निकाल दोगे? गंगा जी इतना मतलब गंदा हो गई कि वो तुम्हारे जूता वाला में आएंगी। तो जो रविदास था वो बोला कि हाँ, मेरा मन पवित्र है और मैं कहीं से भी निकाल सकता हूँ। तो पूरी मतलब उसके एकदम आस्था पे, उसके प्रतिष्ठा पे, उसके प्रेम पे पूरी मतलब सवाल उठने लगा, लोग चिढ़ाने लगे, लोग हंसने लगे, मजा उड़ा, क्या बात कर रहा है एकदम पागलों की तरह, क्या जूता में से गंगा जी आएंगी? ठीक है, अब हुआ क्या कि रविदास ने अपने भगवान को सुमीरा, गंगा जी को सुमीरा और कहा कि हे गंगे मैया, मेरी जो आपकी प्रतिष्ठा है, मैंने जो आपकी इज्जत किया है, जो आपकी पूजा पाठ किया है, सच्चे मन से एकदम बिना निश्चल से प्रेम किया है मैंने, मेरी इज्जत बचा लीजिए। ठीक है, कहा गया है कि मन चंगा तो कठौती में भी गंगा आ सकती है। ठीक है, अब हुआ कि उन्होंने सुमीरा और सुमीर के हाथ लगाए। ठीक है, वो उसमें हाथ लगाए, जूता वाला जो जिसमें सी रहे थे उस पात्र में हाथ लगाए और पात्र में हाथ लगाने के बाद कंगन निकलने लगा, बस कंगन निकलने लगा। अब हुआ क्या कि सब लोग चकित रह गया। तब वहां पे रविदास जी समझाए कि देखो, तुम्हारे मन में प्रेम होगा तो तुमको कहीं चाटी में भी, नहर में भी तुमको भगवान मिल सकते हैं, नहा लोगे तो। लेकिन यदि तुम्हारा मन छल कपट से भरा हुआ है, तुम गंगा जी में नहा लो, यमुना जी में नहा लो, सरस्वती में नहा लो, सरयू में नहा लो, तुमको कोई मिलने वाला नहीं है। तो गुरु नानक जी की पहला पंक्ति बहुत ही शानदार लिखी हुई है और इस पहला पंक्ति से हमें यही समझ में आता है कि यदि हम इस संसार में जन्म लिए हैं तो हमें ईश्वर के प्रति प्रेम भावना सद्भावना होनी चाहिए और ईश्वर के प्रति बिना छल कपट के प्रेम होनी चाहिए, फिर हमें कहीं भी ईश्वर मिल सकते हैं। यदि छल कपट होगा तो हमें ईश्वर मिलने वाले नहीं है। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में जिसमें हम इसकी कविता की जो दूसरा चैप्टर है उसमें आपको बताएंगे। ठीक है, black and blue, I'm ill for, I'll be a